गुनाह की तिथि 1/7/2024 के पहले की होगी। इसमें पुराने कानून के तहत प्रक्रिया चलेगी और 1/7/2024 के बाद होने वाले हर गुनाह को ये तीनों नए कानूनों के हिसाब से चलाया जाएगा। पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए। 1860 में बने आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, 1861 में बने सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने ली है। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुए इन 3 नए कानूनों की मोटा-माटी बातें जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। इसमें धारा 173 के मुताबिक अब पुलिस स्टेशन जाए बिना भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर मामलों में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा नए कानूनों में जीरो एफआईआर का भी प्रावधान है। देश के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। पहले जिस थाना क्षेत्र में अपराध होता था एफआईआर वहीं दर्ज होती थी। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद ये एफआईआर उस थाने में भेजी जाएगी जहां ये अपराध हुआ है। एफआईआर कराने वाले व्यक्ति को केस की प्रोग्रेस और अपडेट की हर जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी। सेक्शन 36 के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है तो वो व्यक्ति को इसकी जानकारी दे सकता है। इससे अरेस्ट हुए व्यक्ति की मदद हो सकेगी और कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले सभी मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी कर दी गई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पर जाकर जांच करनी होगी। वहीं किसी घर की तलाशी करते वक्त पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी। और अब बात इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 की। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग होगा। किसी केस की सुनवाई या पूछताछ ऑनलाइन की जा सकेगी। जांच एजेंसी के अनुसार अगर फोन या लैपटॉप में सबूत होने के आसार हैं तो ऐसे डिवाइस को साक्ष्य बनाया जा सकेगा। प्राइमरी एविडेंस के दायरे को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 52 में प्राइमरी एविडेंस को परिभाषित किया गया है। डिजिटल और वीडियो रिकॉर्ड्स को प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा बशर्ते उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की गई हो। और अब बात आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 की। इसमें कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें सबसे उल्लेखनीय है धारा 69। इसमें लिखा है कि शादी का झूठा वादा करके या नौकरी या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाना अपराध होगा। इसके लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। सेक्शन 103 के क्लोज 2 के तहत मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित अपराध और आतंकवाद को भी शामिल किया गया है। इसमें धारा 113 में आतंकवाद की परिभाषा बताई गई है। अगर कोई भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता या आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है या कोई पब्लिक में आतंक फैलाने की कोशिश करता है तो दोनों मामलों में आतंकवाद का केस बन सकता है। वहीं राजद्रोह की जगह देशद्रोह को शामिल किया गया है। देशद्रोह यानी अगर कोई व्यक्ति देश के हिस्से को देश से अलग करने की कोशिश करता है या लोगों को इसके लिए भड़काता है या फिर वो अलगाववाद की भावना का समर्थन करता है या देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को किसी से खतरा है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का केस चल सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ चीजों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स रिलेशनशिप में होना अपराध नहीं है। अननेचुरल सेक्स को भी अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) में मेडिकल लापरवाही की वजह से किसी की मौत होने पर दोषी स्टाफ को 5 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं डॉक्टर को 2 साल की सजा का प्रावधान है। हमने इन कानूनों की मोटा-माटी बातें बताई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 जून से पहले दर्ज सभी मामलों का ट्रायल अपील पुराने कानून के अनुसार होगा। देश की अदालतों में लगभग 5.13 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है जिनमें से लगभग 3.59 करोड़ यानी 69.9% क्रिमिनल मैटर्स हैं। इन लंबित मामलों का निपटारा पुराने कानूनों के मुताबिक ही किया जाएगा। नए कानून में मुकदमों के जल्द ट्रायल, अपील और इसके फैसलों पर जोर दिया गया है। हालांकि नए कानूनों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इन कानूनों पर फिर से विचार करने को कहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि नए आपराधिक कानून भारत को एक पुलिस स्टेट में बदलने का आधार रखता है। इन्हें लागू होने से रोका जाना चाहिए और संसद को फिर से इसकी जांच करनी चाहिए।
कानून के जानकार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि नए कानूनों में पुलिस की हिरासत की अवधि बढ़ाने जैसे नियमों से पुलिस उत्पीड़न के मामले बढ़ सकते हैं। भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। नए कानूनों के तहत BNS के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है।